नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाया हूँ। करंट अफेयर का ये बहुत ही तड़क धड़क टॉपिक है। आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आएंगे यहीं से आएंगे। देख लीजिए बच्चों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाया हूँ ना, इसमें मैं एक खुशखबरी लाया हूँ आपके लिए। एक दुख की बात है। खुशखबरी ये है बच्चों कि भारत ने SSLV लॉन्च कर दिया है। अर्थात भारत ने सबसे छोटा, अब तक का सबसे छोटा जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है, जिसकी सहायता से उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाता है, वो लॉन्च कर दिया है। ठीक है, लेकिन दुख की बात है कि इसका जो पहला मिशन था, ये 2 उपग्रहों को लेकर जा रहा था, वो फेल हो गया बच्चों। ये 2 उपग्रहों को जो लेकर जा रहा था, जिस कक्षा में उन उपग्रहों को स्थापित करना था, वो स्थापित नहीं हो पाया। ठीक, तो इसी की हम चर्चा आज करने वाले हैं। तो सबसे पहला तो प्रश्न आपका ये बनता है कि इसरो ने लॉन्च किया है भारत का सबसे छोटा रॉकेट, जिसका नाम है SSLV। क्योंकि ये पहला था इसलिए इसको D1 बोल दिया गया है। अब देखिए, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए बच्चों, SLV का मतलब क्या होता है। इसमें जो SLV है उसका मतलब क्या है। SLV की फुल फॉर्म होती है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। SLV की फुल फॉर्म है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जैसे आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बस, कार, ट्रेन अथवा मोटरसाइकिल की ज़रूरत होती है ना, वैसे ही उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की ज़रूरत होती है। और ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। जैसे मुख्य प्रकार PSLV है। PSLV का पहले प्रयोग किया जाता था ऐसे उपग्रहों को भेजने के लिए, लेकिन उसमें खर्चा बहुत होता था। जबकि SSLV आ गया है, इसमें जो खर्चा है 10 गुना कम हो गया है। ये आप कह सकते हैं कि 10-20 करोड़ में खर्चा लगा होगा, ये 2 उपग्रहों को भेज दिया गया है। अगर PSLV की सहायता से भेजा जाना होता ना, तो खर्चा लगभग 100-150 करोड़ के आसपास पहुंच गया होता। समझ पा रहे हैं, लगभग 10 गुना का फ़र्क हो जाता है। और GSLV भी होता है। अगर और दूरी पर स्थापित करना है या और भारी उपग्रह लेकर जाना है तो GSLV हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ये समझने का प्रयास कीजिए कि भारत ने सबसे पहला जो छोटा रॉकेट लॉन्च कर दिया है SSLV, ये है SSLV। ये रॉकेट है, ये खुद जाता है स्पेस में और अपने साथ किसको लेकर गया है? उपग्रह को लेकर गया है। इसका एक ही उद्देश्य है कि उपग्रह को जो हमारी पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण वाला क्षेत्र है उससे पार पहुंचा देना, उससे पार पहुंचा देना। ठीक है, इसका ये ही काम है। इसी को बोलते हैं सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्योंकि ये भारत का सबसे छोटा है तो इसका नाम है SSLV। इसका वेट आप जानते हैं, इसका वेट मात्र 110 ग्राम है। इसका वेट जो है खुद का मात्र 110 ग्राम है। लेकिन इसमें कैपेसिटी है कि 500 किलोग्राम तक का जो सैटेलाइट है, जो उपग्रह है, वो अपने अंदर लेकर जा सकता है। ये 500 ग्राम। अभी फ़िलहाल जो SSLV 2 उपग्रहों को लेकर जा रहा था, उनके नाम आपको याद होना चाहिए। पहले का नाम है EOS-02, अर्थात पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 02। इसका पहले नाम हुआ करता था माइक्रो सैटेलाइट 2A, पहले इसका नाम हुआ करता था। लेकिन अब इसका नाम है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, 02 इसका नाम है। और इसका वेट 142 किलोग्राम था। तो पहला तो ये था। लेकिन दूसरा था आज़ादी सेट। इस सैटेलाइट का नाम था आज़ादी सेट। इसको मुख्य तौर पर 75 स्कूल के बच्चे थे, 75 स्कूल के टोटल बच्चे, 750 छात्राएं थी, उनके द्वारा बनाया गया था। इसका वेट 8 किलोग्राम का था। इन दोनों को लेकर ये जा रहा था। पहले शुरुआत के जो 3 स्टेज थे, सॉलिड जो स्टेज थे, वो तो अच्छे से इसने पार किए। मतलब इजेक्ट होता ना, ऐसे ईंधन इजेक्ट होता, पहला इजेक्ट हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, वो 3 स्टेज तो अच्छे से चले। चौथा जो आखिरी था, जिसे टर्मिनल स्टेज कहते हैं, टर्मिनल स्टेज कहते हैं,
उसमें गड़बड़ी हो गई। तो कहा जाता है कि सैटेलाइट के जो सेंसर हैं वो काम नहीं कर पाए सही से, तो जो टर्मिनल स्टेज में वेलोसिटी देनी थी इन उपग्रहों को वो नहीं मिल पाई प्रॉपर। कम से कम 20 सेकंड तक इनको एक वेलोसिटी देनी थी, एक कहते हैं ना प्रक्षेप वेलोसिटी, आप सुनते होंगे गुरुत्वाकर्षण में, उस टाइप का वेलोसिटी देना था ताकि कक्षा जो गुरुत्वाकर्षण से बाहर आ जाएं और सर्कुलर पाथ में घूमने लग जाएं। ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी की जो सतह से 356 किलोमीटर के जो सर्कुलर पाथ पर इनको घूमना था। लेकिन ये जो टर्मिनल स्टेज है ये फेल हो गया, इससे डाटा लॉस होने लग गया, डाटा हमारे वैज्ञानिकों तक प्रॉपर नहीं पहुंचा। तो ये 356 जो आपका सर्कुलर पाथ था उसकी बजाय ये वलयाकार पाथ पर इसने छोड़ दिया। ये हमारी पृथ्वी है, अर्थ, इसने क्या किया, ऐसे पाथ पर छोड़ दिया, ऐसे अब चक्कर लगा रहा है। ये यहाँ से सरफेस से दूरी 356 है, वो तो है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वाली जो दूरी है ये 65 किलोमीटर है। इसको सर्कुलर पाथ पर छोड़ना था, लेकिन सर्कुलर पाथ पर छोड़ नहीं पाया, और ये किस पाथ पर छोड़ दिया इसने, वलयाकार पाथ पर छोड़ दिया, जिससे डाटा लॉस होने लग गया है। अब हमारे पास इसका कोई डाटा नहीं आ रहा है, तो इसलिए इसरो के साइंटिस्टों ने कह दिया कि भैया ये हमारे अब किसी काम का नहीं है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। तो फिलहाल ये मिशन जो है फेल हो गया। आप जानते हैं 7 अगस्त 9:18 में ये मिशन लॉन्च किया गया था, ठीक। लेकिन इसमें मेन बात ये है ना कि हमारे भारत ने पहली बार SSLV को लॉन्च कर दिया है। भले ही ये उपग्रहों को नहीं पहुंचा पाया है, लेकिन हम आगे फिर से ट्राई करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है जो PSLV था, जो बहुत ही सबसे ज़्यादा भरोसेमंद सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल माना जाता है, ये भी जब पहली बार बना था ना फेल हो गया था। पहली बार जब इसको भी बनाया गया था, लॉन्च किया गया था, फेल हो गया था। ये 1993 की बात है, 1993 की बात है। 1993 में जब PSLV को पहली बार लॉन्च किया गया था तो ये भी अपने पहले मिशन में फेल हो गया था। लेकिन उसके बाद आप जानते हैं कि गिरते हैं सो सवारे मैदान जंग में, वो कायर क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। जीवन में ऐसी असफलताएं तो आती रहती हैं, लेकिन उन असफलताओं को चुनौती समझकर जो स्वीकार करता है और आगे मेहनत करता है वो सफल तो होता ही है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने भी ऐसा ही ठाना है। भले ही उनका पहला जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फेल हो गया है, आगे उसमें जो कमियां हैं वो पूरी करेंगे। तो SSLV D2 जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो उससे हमारे जो व्यापार में हम कह सकते हैं ना कि अगर कमर्शियल पर्पस से हमारे लिए बहुत यूज़ आएगा। हम खुद के सैटेलाइट तो भेजेंगे ही, लेकिन आसपास जो हमारे देश हैं उनके भी सैटेलाइट भेजेंगे। इससे हमें इकोनॉमिकल, आर्थिक तौर पर बहुत लाभ होने वाला है। ठीक बच्चों, तो इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें SSLV के बारे में समझ लीजिए, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, करंट अफेयर। तो पहले बताया मैंने, इसका जो वज़न है 110 किलोग्राम का, इसका खुद का वज़न 110 किलोग्राम का है, लेकिन 500 किलोग्राम तक के ये सैटेलाइट को अपने अंदर रख कर लेकर जा सकता है, ठीक। और इसकी खासियत यह है कि 72 घंटे के अंदर इसको असेंबल किया जा सकता है। इससे अब होगा क्या कि ज्यों ही लॉन्च करना है, कोई सैटेलाइट हमको भेजना है अंतरिक्ष में, तो हमको मात्र 72 घंटे चाहिए और 4-5 लोग ही चाहिए, 4-5 साइंटिस्ट ही चाहिए इसको असेंबल करने के लिए। जबकि PSLV जो था कम से कम 1.5-2 महीने पहले ही असेंबल करने के लिए समय चाहिए होता था, तब जाकर वो तैयार होता था, ठीक। और ये इसकी खासियत ये है कि बच्चों, ये 500 किलोमीटर की जो कक्षा है उसके अंदर तक ये लॉन्च कर सकता है, जबकि PSLV 600 किलोमीटर की जो कक्षा है, सरफेस से जो दूरी है वहाँ तक लॉन्च कर सकता है, और ये 500 किलोमीटर की कक्षा तक उपग्रहों को प्रक्षेपित कर सकता है। और 500 किलोग्राम उसका वज़न हो, 500 किलोग्राम तक वज़न हो सैटेलाइट का, उसको भी लेकर जा सकता है। इसका जो हाइट था बच्चों, ये जो SSLV D1 हाइट था इसका, वो 34 मीटर हाइट था, इसका 34 मीटर हाइट था,
ठीक है, हाइट। और व्यास बच्चों इसका लगभग 2 मीटर के आसपास था। 2 मीटर के आसपास इसका व्यास था। हालांकि हर जगह थोड़ा थोड़ा अलग अलग है, लेकिन औसत व्यास 2 मीटर इसका था। ठीक, तो ये समझ लीजिए। इसरो ने इसको लॉन्च किया था। इसरो के बारे में आप जानते हैं, इसरो की फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इसके अलावा इसरो के जो चीफ है इस समय, ये भी पूछा जाता है, इसरो के इस समय जो चीफ हैं वो कौन हैं? एस सोमनाथ उनका नाम है। ठीक, इससे पहले भी PSLV जो 1993 में पहली बार लॉन्च किया था, वो भी मिशन फेल हो गया था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर हम सफल होंगे। ठीक, इसके अलावा अभी हाल ही में 2019 में आपने देखा था मून मिशन फेल हुआ था इसरो का। ठीक, और ये कहाँ से लॉन्च किया गया है? आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश के अंदर जो श्रीहरिकोटा है, श्रीहरिकोटा के अंदर जो सतीश धवन स्पेस है ना, अंतरिक्ष केंद्र है, जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है बच्चों। ठीक, तो इतनी बातें आप याद रखिए, ये आपके लिए सब महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर का अच्छा टॉपिक है। चलिए, थैंक यू।